हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का संस्कृत। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे विश्व शांति, इसका दूसरा भाग देखेंगे। लिखा है द्वेषः एव असहिष्णुता जनिति। द्वेष जो है, ईर्ष्या या तो डाह जो है वो असहिष्णुता को जन्म देती है। असहिष्णुता का अर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उन्नति को देखकर, एक देश दूसरे देश को विकसित होते देखकर वो सहन नहीं कर पाता है। उसके अंदर ईर्ष्या होती है, उसके अंदर जलन होता है, उसके अंदर डाह उत्पन्न होता है। इसलिए लिखा है द्वेषः एव असहिष्णुता जनिति। द्वेष जो है, ईर्ष्या जो है, डाह जो है, वो असहिष्णुता को जन्म देती है। इमो दोषो, ये दोनों दोष परस्परम वैरम उत्पाद्यत। ये दोनों दोष, द्वेष और असहिष्णुता, ये क्या है? दोष हैं, अवगुण हैं। ये क्या करते हैं? वैर को उत्पन्न करते हैं। वैरम उत्पाद्यत, वैर को उत्पन्न करते हैं। फिर से इसको समझेंगे। हमारे अंदर द्वेष होता है, डाह होता है, ईर्ष्या होती है। ये द्वेष है, वो क्या करता है? द्वेष एव, द्वेष ही, असहिष्णुता, नहीं सहने की शक्ति, दूसरे के विकास को, दूसरे की उन्नति को नहीं सहने की शक्ति को जन्यति, जन्म देता है। द्वेष जो है असहिष्णुता को जन्म देता है, अर्थात द्वेष जो है असहिष्णुता की जननी है, असहिष्णुता की माँ है। तो इस तरह से दो प्रकार के दोष हैं। पहला था द्वेष, और द्वेष होने के कारण, डाह होने के कारण, ईर्ष्या होने के कारण क्या हो गया? ईर्ष्या यदि हमारे अंदर आया, जलन की भावना हमारे अंदर आई, तो इसने, जलन की भावना ने असहिष्णुता मतलब नहीं सहने की शक्ति, दूसरे के विकास को, दूसरे की उन्नति को नहीं सहने की शक्ति दे दी। और ये दोनों दोष मिलकर, द्वेष और असहिष्णुता मिलकर, इमो दोषो, ये दोनों दोष मिलकर आपस में, ये दोनों दोष आपस में मिल गए, ये दोनों अवगुण आपस में मिल गए और वैरम उत्पाद्यति, किसको जन्म दे दिया? ये दोनों मिलकर वैर को, वैरम उत्पाद्यता, वैर को जन्म दे दिया। आगे है स्वार्थः च वैरम वर्धयति, और वैर को बढ़ाने वाला, वर्धयति मतलब बढ़ाता है, स्वार्थः च वैरम वर्धयति, स्वार्थ को, और स्वार्थ जो है वैर को बढ़ाता है। हम यदि स्वार्थी हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? वैर को बढ़ावा देता है। हमारे अंदर के वैर को क्या करता है? वो बढ़ावा देता है। यदि हम स्वार्थी हैं तो, यदि हम परमार्थी हैं, दूसरे का भलाई चाहते हैं, तो हमारे अंदर वैर की भावना नहीं बढ़ती है। लेकिन यदि हम बहुत ही स्वार्थी हैं, सिर्फ अपना उन्नति चाहते हैं, अपने परिवार की उन्नति चाहते हैं, हम बहुत स्वार्थी हैं, तो स्वार्थ जो क्या करता है, हमारे अंदर जो स्वार्थ है वो वैर को, दुश्मनी को क्या करता है? बढ़ाता है। आगे है स्वार्थ प्रेरितो जनः, स्वार्थ से प्रेरित होकर, स्वार्थ से प्रभावित होकर, जनः मतलब लोग, जो व्यक्ति स्वार्थी होता है और वह अपने स्वार्थ से प्रेरित हो जाता है, अपनी भलाई ही उसको नज़र आता है, तो वह व्यक्ति अहम भावेन, उसके अंदर अहम की भावना आ जाती है, उसके अंदर घमंड की भावना आ जाती है। वो व्यक्ति जो है घमंडी हो जाता है। स्वार्थ प्रेरित जना अहम भावेन, स्वार्थ से प्रेरित लोग
घमंड से परस्य धर्म, दूसरे का धर्म को, जातिम, दूसरे की जाति को, संपत्तिम, दूसरे के धन को, क्षेत्रम, दूसरे के क्षेत्र को, दूसरे के स्थान को, भाषाम, और दूसरे की भाषा को, वा न सहते, कहता है दूसरे की भाषा को सहन नहीं करते हैं, दूसरे की जात, दूसरे का धर्म जो है उसे गलत दिखता है, दूसरे का धर्म उसे निम्न दिखता है, दूसरे का धर्म उसे छोटा दिखता है, दूसरे की जाति उसको छोटी दिखती है, दूसरे की जाति उसको नीच दिखती है, दूसरे का धन देखकर उसके अंदर जलन की भावना होती है, दूसरे के धन को वह जो है निम्न करके आंकता है, दूसरे के क्षेत्र को, दूसरे के देश को, दूसरे के स्थान को वो निम्न समझता है, दूसरे के स्थान को वो छोटा समझता है, दूसरे के भाषा को भी वह बेकार समझता है, दूसरे की भाषा को वो निम्न समझता है। ऐसा उसके अंदर स्वार्थ जो है उसके अंदर घमंड को पैदा कर देता है। आगे है आत्मनः एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते। आत्मनः एव, ये मतलब ही, आत्मनः मतलब अपने आप को ही वह जो है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है, सबसे ऊंचा समझने लगता है, अपने आप को ही वह विद्वान समझने लगता है, अपने आप को ही सबसे ऊंचा मानने लगता है, दूसरे का धर्म जो है, दूसरे की जो जाति है वह उसे नीच लगने लगती है, दूसरे की भाषा जो है उसे गलत लगने लगता है, इसलिए उसके अंदर अहम की भावना उत्पन्न हो जाती है। स्वार्थ के कारण उसके अंदर अहम की भावना उत्पन्न हो जाती है, इसलिए वह व्यक्ति क्या करता है या वह देश क्या करता है, आत्मनः एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते, अपने आप को ही सबसे उत्तम मानना शुरू कर देता है, अपने आप को ही सबसे उत्तम स्वीकार करता है। राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषण प्रेरका, राजनीति करने वाले लोग यहाँ पर विशेष रूप से प्रेरणा देने वाले होते हैं। राजनीतिक लोग इस अहम की भावना को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। राजनीति लोग जो है अपनी पार्टी को ही सबसे अच्छी पार्टी मानती है। राजनीतिक लोग अपने धर्म को राजनीतिक पार्टी लोग धर्म को भुनाते हैं चुनाव में। राजनीतिक पार्टी लोग जो है जाति को भुनाते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा है राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषणः प्रेरका, राजनीति करने वाले लोग इसके विशेष रूप से प्रेरक होते हैं, इसको आगे बढ़ाने वाले होते हैं। सामान्यो जनः न तथा विश्वसनपि, साधारण व्यक्ति जो होता है, जो साधारण मानव होता है, न तथा नहीं, तथा मतलब वैसा, विश्वसन अपि वैसा विश्वास करने वाला नहीं होता है। किसी भी धर्म को वो साधारण व्यक्ति छोटा नहीं समझता, किसी भी भाषा को वो छोटा नहीं समझता है, किसी दूसरे व्यक्ति के धन को छोटा नहीं आंकता है। तो लिखा है सामान्यो जना, साधारण जो व्यक्ति होता है, न तथा विश्वसनापि वैसा विश्वास नहीं करता है, बलेन प्रेरित बलपूर्वक जो है प्रेरित किया जाता है, बलपूर्वक जो है उसको आकर्षित किया जाता है, बलपूर्वक जो है उसको धकेला जाता है, जाता है। आगे है स्वार्थोपदेशः बलपूर्वक निवारणीय, स्वार्थोपदेशः बलपूर्वकम निवारणीय, कहता है स्वार्थी का जो उपदेश होता है, जो व्यक्ति स्वार्थी होता है उसका जो उपदेश होता है उसको बलपूर्वक ज़बरदस्ती मना कर देना चाहिए, उसको जो है त्याग देना चाहिए। निवारणीय मतलब त्याग देना चाहिए। जो साधारण व्यक्ति है
उसको ज़बरदस्ती जो है किसी धर्म में जो है ढकेला जाता है, उसको ज़बरदस्ती जो है किसी अनेक कार्य जो है ज़बरदस्ती करवाया जाता है। इसलिए लिखा है कि स्वार्थो उपदेशः बलपूर्वकम निवारणीय। इसलिए स्वार्थी व्यक्ति जो होता है उसके उपदेश को बलपूर्वक ज़बरदस्ती जो है निवारणीय मतलब त्याग देना चाहिए। परोपकारम प्रति और उपकार के प्रति, दूसरों की भलाई के प्रति। आप लोग पढ़ चुके हैं, व्यास ने कहा है, लिखा है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दियम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण हैं, अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण हैं। 18 पुराण में व्यास ने 2 ही बात लिखा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दियम, 18 पुराण में व्यास के मात्र 2 वचन हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दियम, 18 पुराण में जो है वो व्यास के 2 वचन हैं। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार जो होता है, उपकार जो होता है, भलाई जो होती है, दूसरों की जो भलाई होती है वो पुण्य का कारण होता है। और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, और दूसरे को दंड देना, दूसरे को प्रताड़ित करना, दूसरे को अपमानित करना, ये जो होता है वह जो है दूसरे वो पाप का कारण बनता है। इसलिए यहाँ लिखा है परोपकारम प्रति, कहता है कि यदि आप परोपकार करना चाहते हैं, दूसरों की भलाई करना चाहते हैं, दूसरों की भलाई को अपनाना, दूसरों की भलाई का कार्य अपनाना चाहते हैं, यदि प्रवृत्ति, कहता है यदि अपनाना चाहते हैं, उत्पाद्यते, यदि दूसरों की भलाई की ओर आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है, तदा सर्वे स्वार्थम त्यजेयु। यदि आप परोपकार का कार्य करना चाहते हैं, भलाई का कार्य करना चाहते हैं, तो तदा तब सर्वे सभी स्वार्थम, अपना जो स्वार्थ है, अपना भलाई करने वाला जो स्वार्थ है, अपने आप को बढ़ाने वाला जो स्वार्थ है, अपने आप को, अपने परिवार को अपने परिवार को आगे ले जाने का ही स्वार्थ है, तो क्या करना चाहिए, उस स्वार्थ को त्याग देना पड़ेगा। यदि आप भलाई करना चाहते हैं, यदि आप परोपकार करना चाहते हैं, दूसरे की भलाई करना चाहते हैं, तब सभी स्वार्थ को त्याग देना पड़ेगा। सिर्फ स्वार्थी जो होता है वो जानवर के समान होता है। यदि किसी जानवर को आप खोल देंगे तो वो सिर्फ अपना पेट भर लेता है, वो अपने बाल बच्चों के लिए घास नहीं लाता है। उसी तरह से स्वार्थी व्यक्ति क्या होता है, वो सिर्फ अपने कार्य को सिद्ध करना चाहता है, दूसरे की भलाई करना नहीं चाहता है, दूसरे को बलपूर्वक जो है किसी चीज़ को मनवाता है और अपना स्वार्थ को वो पूरा करता है। इसलिए यदि आप परोपकार करना चाहते हैं, दूसरे की भलाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको स्वार्थ को त्याग देना होगा। अत्र महापुरुषः विद्वांसः चिंतकाश्च न विरला सन्ति। कहता है यहाँ महापुरुष जो हैं, अनेकों महापुरुष थे, उन्होंने क्या किया, परोपकार का कार्य किया। अनेक विद्वान हैं जिन्होंने परोपकार का कार्य किया। अनेक चिंता करने वाले लोग हैं, समाज के चिंतक लोग हैं, है न विरला संति, वो जो है विरल नहीं है, आसानी से वो मिल जाते हैं। ऐसे महापुरुष, विद्वान, चिंतक लोग जो स्वार्थ को त्यागने वाले होते हैं, वही महापुरुष विद्वान होते हैं, चिंतक होते हैं समाज का। और वे लोग क्या करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं। तो यहाँ लिखा है अत्र महापुरुषः विद्वांसः चिंतकाश्च न विरला सन्ति। कहता है यहाँ पर महापुरुष, विद्वान और चिंता करने वाले विरल नहीं होते हैं, आसानी से वो लोग परोपकार का कार्य करते हैं। तेषां कर्तव्यम इदम, उनका कर्तव्य होता है। तेषां कर्तव्यम इदम, उनका कर्तव्य है कि यत मतलब कि जने जने, प्रत्येक लोगों में, समाजे प्रत्येक समाज में क्या करना चाहिए,
राज्य राज्य, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक समाज में, राज्य राज्य, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक देश में च परमार्थम वृत्ति जनेयु, कहता है कि महापुरुष विद्वान चिंतक लोगों को चाहिए कि वो लोग एक एक व्यक्ति में एक एक व्यक्ति का उपकार करे, एक एक व्यक्ति के अंदर परमार्थ की भावना को जन्म दे, एक एक राज्य के अंदर, एक एक देश के अंदर जो है परमार्थ की भावना को जन्म दे। वृत्ति मतलब आदत को, जनेयु मतलब जन्म दे। आगे है, बहुत लोग क्या करते हैं, लिखा है यहाँ शुष्कः उपदेशाश्च न पर्याप्त, कहता है कि सूखा उपदेश यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। सिर्फ उपदेश दे देने से कार्य नहीं चलता है। बहुत से लोग क्या होते हैं, सिर्फ उपदेश दे देते हैं कि परोपकार करो, लेकिन वो खुद जो है दूसरे व्यक्ति का परोपकार नहीं करते हैं। वो व्यक्ति क्या होते हैं, वह व्यक्ति क्या होते हैं, वो जो उपकार करने वाले नहीं होते हैं, सिर्फ उपदेश देने वाले होते हैं। लेकिन वो खुद क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि वह जो उपकार नहीं करते हैं, सिर्फ उपदेश देते हैं। प्रत्युत बल्कि तस्य उसका कार्यान्वयनश्च जीवने अनिवार्यम, कहता है सिर्फ उपदेश देना अच्छा नहीं है, बल्कि क्या करना चाहिए, उसको अपने जीवन में कार्य रूप में लाना चाहिए। उक्तंच, और कहा भी गया है, क्या कहा गया है देखेंगे ध्यान से। लिखा है ज्ञान भारम क्रिया बिना, आपके पास जो ज्ञान है, आप किसी व्यक्ति को ज्ञान बांट रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो वो उपदेश देने से वो प्रभावी नहीं होगा, वो उपदेश देने से कार्य नहीं चलेगा, क्योंकि वो ज्ञान आपके अंदर है। तो वो ज्ञान क्या है, वो बोझ के समान हो जाएगा, भार के समान हो जाएगा, क्रिया बिना, उसको कार्य में लाए बिना। यदि आप किसी को उपदेश देते हैं, किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, तो स्वयं करके दिखाना होगा, स्वयं जो है उस कार्य को करना होगा, तब वह व्यक्ति, आपके सामने वाला व्यक्ति उसको मानेगा। देशानाम मध्य, देशों के बीच, दो देशों के बीच, चौ विवादानाम, कहता है देशों के बीच अनेक देश हैं, उनके बीच अनेक प्रकार के विवाद होते हैं। समीपतम, समाप्त करने के लिए, देशों के बीच विवाद को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतियां संस्था संति, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था है। आगे है ताश्च काले काले, कहता है उसके द्वारा समय समय पर आशंकितम अपि, कहता है संभावित जो होता है, विश्व युद्धम निवारयति, विश्व युद्ध को होने से, विश्व युद्धम निवारयति, विश्व युद्ध होने से रोकता है। वो जो है विश्व स्तर पर एक संस्था बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ। वह जो है दो देशों या अनेक देशों के बीच जो विश्व युद्ध होने वाला जब होता है, तो उसको समय समय पर इस आशंकित, इस संभावित विश्व युद्ध को रोकने का कार्य करता है। भगवान बुद्ध पुरा काले एव, भगवान बुद्ध जो हुए, उन्होंने पुराने समय में ही, प्राचीन काल में ही, ये मतलब ही बैरेन वैर से, वैर को वैर से, कहता है वैर को वैर से, बैरेन मतलब वैर से, वैर से मतलब वैर का, समनम असंभवम प्रोक्तवान, कहता है वैर को वैर से समाप्त नहीं किया जा सकता है, उसका दमन नहीं किया जा सकता है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, असंभव होता है वैर को वैर से ये करना। तो वैर को हम लोग कैसे समाप्त कर सकते हैं, उन्होंने लिखा कि अवैरन, वैर को अवैर के द्वारा है न, नहीं दुश्मनी करके, करुणा आया दयापूर्वक, मैत्री भावेन मित्रता से, वैर से शांति भविति, कहता है वैर की शांति हो सकता है। यदि आप उसको वैर से ही वैर को समाप्त करना चाहेंगे तो वो समाप्त नहीं होगा,
वैर को अवैर से समाप्त करना पड़ेगा, दया से समाप्त करना पड़ेगा और दोस्ती करके समाप्त करना पड़ेगा, तभी शांति होगी। सर्वे मन्यते, ऐसा सभी जगह, सर्वे मन्यते ऐसा सभी लोग मानते हैं। भारतीय नीतिकारा, भारत में जो नीति वचन लिखने वाले हैं उन्होंने भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति, भारतीय नीतिकारा जो है वास्तव में जो है उद्घोषणा किया। क्या क्या उद्घोषणा? लिखा है अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम, यह मेरा है वह तुम्हारा है। गणना, इस तरह की गणना करने वाला, इस तरह की गिनती करने वाला, इस तरह की बात को सोचने वाला कि यह मेरा है वह तुम्हारा है। अयम निज, यह मेरा है। परोवेति, वह दूसरे का है। गणना, इस तरह की गणना, इस तरह का गिनती करने वाला। लघु चेतसाम, छोटे सोच वाले लोगों का होता है। संकीर्ण दिमाग वाले लोगों का होता है, संकीर्ण सोच वाले लोगों का होता है। उदार चरितानाम, तो जिसका चरित्र उदार है, जो दयालु व्यक्ति होता है। तू वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरा संसार, वसुधैव मतलब पूरा संसार ही, कुटुम्बकम का मतलब होता है परिवार, पूरा संसार ही परिवार है। उदार चरित्र वाले जो दयालु तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो जो है पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि धरती पर सबसे पहले एक ही कोई व्यक्ति आया होगा, एक ही पुरुष आया होगा और एक ही स्त्री आई होगी और उन्हीं का संतान हम लोग हैं। इस तरह से जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो दयालु प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। जो छोटे सोच वाले लोग होते हैं, जो संकीर्ण सोच वाले लोग होते हैं, जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, वो अपने परिवार को ही सिर्फ परिवार मानते हैं। वो अपने परिवार का ही विकास करना चाहते हैं, दूसरे लोगों के बारे में वो कभी नहीं सोचते हैं। इसलिए लिखा है अयम निज, यह मेरा है। परोवेति, वह दूसरे का है। इस तरह का गणना करने वाला, इस तरह की गिनती करने वाला छोटा दिमाग वाला होता है। उसका जो है संकीर्ण दिमाग होता है। वो जो है सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है, वो सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचता है, वो अपने शरीर की भलाई के बारे में सोचता है। दूसरे के बारे में वो कभी नहीं सोचता है कि जो है दूसरा व्यक्ति का भी जो है भला होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति भी संपन्न होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति भी जो है आर्थिक रूप से परिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा वो कभी नहीं सोचता है। वो सिर्फ अपना विकास चाहता है, वो सिर्फ अपने आप को संपन्न करना चाहता है। इसलिए यहाँ लिखा है अयम निजा परोवेति, यह मेरा है वह तुम्हारा है। इस तरह का गणना संकीर्ण सोच वाला, छोटा सोच वाला, जो गिरा हुआ पतित व्यक्ति होता है। इसके लिए इस शब्द का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जो गिरा हुआ पतित व्यक्ति होता है, जो नीच व्यक्ति होता है, वो सिर्फ अपना भलाई चाहता है, दूसरे की भलाई नहीं चाहता है। जिनका सोच उत्तम प्रवृत्ति का है, उत्तम सोच रखने वाला जो व्यक्ति होता है, उदार चरित्र वाला जो व्यक्ति होता है, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा परिवार, पूरा संसार ही उसका परिवार होता है। आगे देखेंगे परपीडनम आत्मनाशाय जायते, कहता है दूसरे को दुख देना आत्मा का नाश करने जैसा है। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे जीव को क्या करते हैं, दुख देते हैं, दूसरे जीव को कष्ट देते हैं, तो वो आत्मा का नाश करने जैसा होता है। परोपकाराश्च, और परोपकार करने वाले, दूसरों की भलाई करने वाले शांति कारण भवति, वो शांति का कारण होता है। दूसरों की भलाई करना ही शांति का कारण होता है। अद्यापि, आज भी, परस्य देशस्य, आज भी दूसरे देश का, अद्यापि आज भी परस्य देशस्य, दूसरे देश का, संकट काले, जब दूसरे देश के ऊपर संकट काल आता है, जिस तरह से अभी कोरोना काल में भारत संकट काल में गुजर रहा है, तो दूसरे देश के लोग क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जब नेपाल में जब भूकंप आया, वहाँ के सभी घर ढह गए, तो यहाँ भारत के लोगों ने उसको भोजन, अनाज देकर, उसको दवा देकर, वहाँ पर जो है
रहने का स्थान बनाकर मदद किया। तो संकट काल में अन्य देशा, जब संकट का समय आता है तब अन्य देशा दूसरे देश के लोग सहायता राशिम सामग्रीम च प्रेष्यति, सहायता राशि देते हैं, सामान देते हैं, च प्रेष्यति भेजते हैं। इति विश्व शांते सूर्योदयो दृश्यते, ऐसा जब करते हैं तब विश्व शांति का सूर्योदय होता दिखता है। तब ऐसा लगता है कि विश्व में शांति का वातावरण होगा, विश्व शांत रहेगा, विश्व युद्ध की आशंका से जो है आशंका से विहीन हो जाता है लोग, विश्व युद्ध होने की आशंका नहीं रहती है। जब एक देश दूसरे देश की मदद करता है, एक देश दूसरे देश के विकास को देखकर जलन नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज पढ़ा विश्व शांति। इस पाठ को आप लोग अच्छा से याद रखेंगे और आने वाले परीक्षा में अच्छा अंक लाने के लिए इसको बार बार अभ्यास करेंगे। और अच्छा वीडियो लगा हो तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।